बुद्ध की शिक्षा से गांव का हुआ उद्धार। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़ा कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है, उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वाले भी कह रहे हैं कि कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रयास करवाएं। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मवीर ग्रामीण ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताने ग्रामीण विरोध मत रखते हैं। और एक दिन एक महिला अपनी 5 साल की बच्ची के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी। उसे क्या पता खाना है क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है, आदि बातें शुरू से सिखाओगी तो तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। यह समय वर्ष का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीकी बताई। अधिकांश ने उपवास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी न किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी तो युवक ने कुएं खुदवाने में जिनमें जल संग्रहण किया। तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की तरफ सुझाव दे सकती है। एक गांव में धन्ना सेठ के पास 7 पुरुषों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता थी तो कभी व्यापार प्रतियोगिता में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अवस्था रहने लगा। उसके मित्र उसकी गिरती दशा देखते हैं तो बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध ने यह कहा तो बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई कि बुद्ध ने उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकाल भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे ठिठुरने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम भी कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया तो उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में पड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कर्तव्यों से मुक्ति के लिए संकल्प अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता।